वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम देखते हैं क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस। इसका ये जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसमें आपके लिए 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए सॉल्व करते हैं या उन्हें कैसे आपको आंसर लिखना है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए भी पढ़ाया है, तो अगर आप उनको देखना चाहें तो देख सकते हैं। पहला है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो ये है, तो जो वायु में जब अपन मैग्नीशियम रिबन होती है जो उसको जलाते हैं तो उससे पहले उसे साफ करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। जैसे आप किसी भी वस्तु को जब जलाते हैं या कुछ भी सामान का यूज़ करते हैं तो उसे साफ करते हैं, ऐसे ही मैग्नीशियम रिबन को भी हम साफ कर लेते हैं। क्यों साफ कर लेते हैं? क्योंकि खुले में रखे होने पर उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। जैसे कि मान लो हमने एक कोई यहाँ पे ये बॉक्स रख दिया, ठीक है। अब ये बॉक्स रखा है हमारे पास, तो इस पर हम देखते हैं कि इस पर मान लो ये छोटी थोड़ी सी इस पर ये परत धूल सी जमा हो गई, ठीक है। तो ये धूल जमा हो जाती है तो उसको हम साफ करके हटा सकते हैं। उसके बाद हमें क्या है, उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ कर देते हैं, क्योंकि यह परत जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है। अब जैसे हमने बोला कि हमें इसको जलाना है, ठीक है, तो हमें यहाँ से इसको जलाना होगा, तो हम जलाने के लिए इसे बाहर ऊपर से ऊष्मा देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो परत है ये इस मैग्नीशियम रिबन को जलने नहीं देती है, इसलिए हम इसको पहले हटा देते हैं, उसके बाद हम इसे ऊष्मा देते हैं, इसे जलाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा श्वसन है वो एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों है। तो श्वसन जो होता है वो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों है? क्योंकि श्वसन जो है वह एक मंद दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। मतलब ऑक्सीकरण तो होता है लेकिन धीरे धीरे होता है, ठीक है। तो मंद दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प एवं एटीपी के रूप में कुछ ऊष्मा निकलती है। क्या क्या निकलता है? 3 चीजें, 1, 2 और 3। पहली हो गई अपनी कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी हो गई जल वाष्प और तीसरी हो गई एटीपी के रूप में ऊष्मा। ये तीनों शब्द आपको याद रखने हैं और आपके पेपर में लिख के भी आने हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। तो ये जो अवक्षेपण अभिक्रिया होती है वह हमें बताना है कि हमारी अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसके लिए टिक भी कर लीजिए कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, ठीक है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया, जब 2 क्रियाकारक, ये जो रासायनिक अभिक्रिया के तीर के निशान के इधर लिखे होते हैं ये होते हैं हमारे क्या, अभिकारक, ठीक है। तो जब 2 अभिकारक विलयन आपस में मिलकर या आपस में अभिक्रिया करके आवेले ठोस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक आवेले ठोस बनाते हैं, तो उस विलयन में उस ठोस के कण अवक्षेपित हो जाते हैं, मतलब रह जाते हैं नीचे। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, अवक्षेपण। जैसे कि हमारे पास ये जो अभिक्रिया है वो लिखी हुई है, तो इस अभिक्रिया के लिए अपन देखते हैं क्या है, BaCl2, यहाँ क्लोरीन 2 है और यहाँ Ba केवल 1 है। उसके बाद इसकी अभिक्रिया किससे हो रही है, Na2SO4 से। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को हमें संतुलित करना भी पड़ेगा। तो हम संतुलित करने के लिए क्या देखते हैं, यहाँ हमारे पास Ba 1 है, यहाँ भी 1 है, ये तो ठीक है। SO4 1 है, SO4 यहाँ पे भी 1 है, ये भी सही है। लेकिन हमारे पास देखिए यहाँ क्लोरीन 2 अणु है, क्लोरीन के कितने अणु हैं इसमें, 2, Cl2 लिखा हुआ है। और सोडियम के भी कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, Na2 लिखा है। लेकिन यहाँ क्या बन रहा है, NaCl। तो जब आप इसको संतुलित करेंगे तो इसके आगे कितना लिख लेंगे, 2। तो ऐसा लिख देना 2NaCl, ठीक है, लिख सकते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें क्या है, तेल एवं वायु युक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। मतलब उसमें नाइट्रोजन गैस ही क्यों भरी जाती है।
जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो पैकेट वाले आपके लिए जो चिप्स वगैरह खाते हैं, वो क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो ऐसा तेल एवं खाद्ययुक्त जो पदार्थ होते हैं, वसा युक्त जो पदार्थ होते हैं, उनमें वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रखने पर वो क्या हो जाती है, उपचयित हो जाती है। उपचयित मतलब वो ऑक्सीजन से जुड़ जाते हैं और अपना स्वाद एवं गंध बदलकर विकृत गंधी हो जाती है। मतलब उनका स्वाद भी बदल जाता है और उनकी गंध, उनमें से स्मेल जो अच्छी खुशबू सी आती है कि आपको मतलब उसकी स्मेल ही लेके ऐसा खाने का मन करने लगता है या फिर लार सी आने लगती है, तो वो क्या हो जाते हैं, विकृत गंधी हो जाते हैं। इसलिए इन्हें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों के प्रभाव से मतलब उन्हें प्रभावित किया जाता है। नाइट्रोजन क्या है, एक कम क्रियाशील गैस है, मतलब ज़्यादा एकदम से किसी भी पदार्थ से क्रिया नहीं करती है। इसलिए जो अपना ये पैकेट आता है चिप्स वगैरह का, उसमें अपन क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। कौन सी गैस भरते हैं, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयोजन अभिक्रिया क्या है। कौन सी अभिक्रिया बतानी है, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, हम देख लेते हैं कि हमारी संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो इसमें है हमारे पास संयोजन अभिक्रिया और एक होती है हमारी वियोजन अभिक्रिया। तो सबसे पहले नंबर संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं। क्या करते हैं, केवल एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एकल उत्पाद बनाएंगे मतलब संयोजन यानी कि होता है क्या, आपका जुड़ना। अपन जैसे अपनी आम भाषा में बोलें तो क्या बोलते हैं, जुड़ना। तो जुड़ेगा कौन, जब आपके पास दो तत्व होंगे। तो जब दो तत्व होंगे तब वो ही जुड़ेंगे। और वियोजन में एक अभिक्रिया आती है आपकी, कौन सी, वियोजन। वियोजन हमने पिछली वीडियो में भी समझाया था और इसमें आगे क्वेश्चन आएगा तो वो भी समझा देंगे, या दोनों को हम साथ में बताए दे रहे हैं। संयोजन अभिक्रिया मतलब जुड़ना। तो जब दो या दो से अधिक तत्व संयुक्त होकर या जुड़कर क्या बना देते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, आपका संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि यहाँ C और ये जो S लिखा हुआ है, ये S आपका क्या है, S होता है मतलब सॉलिड, यहाँ O2 लिखा है और ब्रैकेट में G मतलब गैस। तो जब कार्बन है, ये क्या है, C मतलब क्या होता है आपका, कार्बन। कार्बन जो है वो जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो क्या बनता है आपका, CO2 बनता है। और उसके बाद यहाँ से अगला उदाहरण है, ये दूसरा, ये पहला उदाहरण है और ये दूसरा उदाहरण है। जब आपका CaO होता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, वो H2O के साथ क्रिया करता है। H2O के साथ मतलब जल के साथ क्रिया करता है, तो क्या बना के देता है हमें, CaOH होल ट्वाइस। इसे हम देखते हैं कि ये ब्रैकेट बना हुआ है और ब्रैकेट के बाहर ये दो लिखे हैं। इसका मतलब क्या है कि दो ऑक्सीजन है और दो ही हाइड्रोजन है। और यहाँ भी देखिए समीकरण में एक ऑक्सीजन ये है और एक यहाँ से H2O से निकाल लेंगे तो दो ऑक्सीजन होगा और दो हाइड्रोजन है। और Ca कितना है, एक है, तो Ca एक है, इसलिए यहाँ पे भी Ca एक है। इस तरीके से हमारी ये समीकरण भी संतुलित हो जाते हैं। और ये अभिक्रिया क्या बनती है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर यानी कि जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं तो संयोजन हो जाता है। ठीक है, चलिए हम इसके आगे वियोजन पहले देख लेते हैं। तो हमारा वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, हमने क्या बताया आपको, इसमें कोई भी अभिक्रिया जो होती है उसमें एक कोई पदार्थ टूट जाता है और टूटकर क्या बना देता है, छोटे छोटे उत्पाद बना देता है। तो जिस अभिक्रिया में क्या होता है, जिस अभिक्रिया में एक जटिल पदार्थ, एक जो जटिल पदार्थ होता है हमारे पास, वो टूटकर छोटे छोटे पदार्थों में वियोजित हो जाता है या छोटे छोटे पदार्थ बना देता है, वो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या हो रहा है, CuSO4, ठीक है, ये CuSO4 है, ये टूट जाता है और क्या बना देता है, Cu और SO4 बना देता है, मतलब कॉपर बना देता है और सल्फेट बना देता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन होता है तो कॉपर और SO4 बना देता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी वियोजन। वियोजन मतलब होता है टूटना और संयोजन मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो अब आप ये याद रखना,
चलिए, हमने कहाँ छोड़ा था अपना ये। अब उसके बाद क्या है अपने पास, रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आ जाती है, रेडॉक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका दूसरा नाम भी होता है, इसका दूसरा नाम है उपापचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उपापचयन। तो ये आप इसका हिंदी में नाम याद रखना, तो इससे आपको अभिक्रियाओं की परिभाषा भी बन जाएगी। देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें जिनमें से एक का क्या हो जाता है, किसी एक पदार्थ का उपचयन हो जाता है और दूसरे पदार्थ का अपचयन हो जाता है, तो वो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है हमारी, रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर उपापचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि क्या होता है, इसमें से एक पदार्थ में से ऑक्सीजन निकलती है और दूसरे पदार्थ में जाके वो ऑक्सीजन जुड़ जाती है, तो इसमें दोनों हो रहे हैं, तो दोनों में क्या हो जाती है हमारी, एक साथ में उसका नाम बोल देते हैं, तो रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे FeO3 है या आयरन ऑक्साइड है, तो आयरन ऑक्साइड में से ये O निकल जाता है और ये किसके साथ जुड़ जाता है, इस वाले कार्बन के साथ। ठीक है, ये CO है जो, उसके साथ हमारा ये O जुड़ जाता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या देखते हैं कि हमारा यहाँ से O निकल जाता है और वो C मतलब कार्बन के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, और क्या हो जाता है उसमें, यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़ गया और Fe सिंगल बचा, तो जहाँ Fe में से निकला है, तो Fe में से निकला तो ये क्या हो जाएगा, जिसमें से निकलता है, तो निकलने में क्या हो जाता है, उसमें उपचयन होता है, निकलने में अपचयन होता है और जुड़ने में उपचयन हो जाता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे निकलेगा और यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो लोहे की वस्तुएं जो होती हैं उन पर क्या है, जंग लग जाती है, तो जंग से बचाने के लिए अपन उस पर पेंट कर लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं लिखना है, इसको क्या लिखना है कि लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम उन पर क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। ठीक है, जिससे वे नमी के संपर्क में नहीं आती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो लोहा वगैरह पड़ा होता है, तो उस पर क्या है, जैसे ये लोहे की छड़ डली है। ठीक है, तो ये आपके पास लोहे की छड़ डली होती है, उस पर क्या है, ये पानी की छोटी छोटी ऐसी नमी सी बन जाती है, तो वो नमी के संपर्क में अगर डायरेक्ट आती हैं तो लोहे की वस्तु खराब होने लगती है, जंग लग जाती है, वो संक्षारित हो जाती है। ठीक है, चलिए हम अब अपना अगला देखते हैं। तो इसमें आपके पास क्या मिलेगा, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखते हैं। ये जो हमारा 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन क्या है कि हम सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। सोडियम जो है एक ऐसी धातु होती है, सोडियम पहली बात तो आपको पता होना चाहिए क्या है, एक धातु है। ठीक है, और यह एक ऐसी धातु है जो बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील है, मतलब किसी से भी जल्दी से आसानी से क्रिया कर लेती है। ये हम आपको आगे 1-2 चैप्टर और हैं तो उसमें आपको समझाएंगे कि ये अभिक्रिया क्यों कर लेता है। वैसे आप अभी के लिए याद रखना कि सोडियम का जो संकेत होता है वो क्या होता है आपका Na, कैपिटल N होता है और स्मॉल n होता है, कैपिटल N और स्मॉल a। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि सोडियम जो है वो बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। यह वायु में स्वतः जलने लगती है, क्या है, वायु में खुद ही जलने लगती है। अगर हम यहाँ ऐसा सोडियम लेके आए और यहाँ रख देंगे तो वो खुद ही जलने लगती है, आग उत्पन्न कर देती है और सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। और क्या बना देती है, यहाँ हमने सोडियम रखा और ये जल जाएगा और क्या बना देगा, सोडियम ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, इसलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए अपन को सोडियम को क्या करना है, सुरक्षित रखना है, मतलब जलाना नहीं है वरना वो समाप्त हो जाएगा। तो इसे सुरक्षित रखने के लिए तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए कि अचानक से कहीं आग ना लग जाए। अगर हमने यहाँ सोडियम लेके आए और रख दिया और यहाँ हमारी कोई वस्तु रखी थी तो वो जल जाएगी, तो हमें क्या करना है, आकस्मिक आग को रोकने के लिए सोडियम को कहाँ रख देते हैं अपन, मिट्टी के तेल में रख देते हैं। किस में रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं। ठीक है, तो
इसके लिए अपन देखते हैं अगला 9वां क्वेश्चन है। तो 9वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, जो दवा की बोतलें होती हैं वो अधिकांशतः क्या होती हैं, रंगीन होती हैं। कैसी होती हैं, रंगीन। आपने देखा होगा ब्लू कलर की होती हैं, या जो डार्क कलर होते हैं उसमें होती हैं, या फिर ब्लैक कलर की भी होती हैं, कुछ होती है कि नहीं। तो उसमें देखेंगे कि ये रंगीन क्यों होती हैं। तो दवा की बोतलें अधिकांशतः रंगीन होती हैं क्योंकि दवाइयाँ जो होती हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाती हैं। मतलब प्रकाश उन्हें मिलता है तो वो क्या हो जाती हैं, वहाँ पर मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, वो ऑक्सीकृत हो जाती हैं और वो दवाइयाँ जो हैं वो हमारी ख़राब हो जाती हैं, मतलब विषैली हो जाती हैं। विषैली दवाइयाँ हो जाएंगी तो वैसे भी हमें दवाइयाँ ले रहे हैं और वो विषैली हैं तो हम विष ले लेंगे, तो फिर ये तो नुकसानदायक होगा। तो इसे ऑक्सीकरण से रोकने के लिए ऑक्सीकरण से रोकने के लिए दवाओं की बोतलों को कैसा बना देते हैं अपन, रंगीन बना देते हैं। ठीक है, बहुत डार्क कलर की। ये 10वां क्वेश्चन हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, अभी संयोजन और वियोजन दोनों साथ में पढ़ाए थे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।